हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज, इट कंटेन्स both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood. So students, आप इसको हिंदी में भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ब्लड रीचेस द किडनी, है ना। जब हमारा ब्लड किडनीज तक पहुंचता है तो उसमें दोनों तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस। यूजफुल सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, है ना, ये सब यूजफुल सब्सटेंसेस है। और हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि यूरिया, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा वाटर, है ना, ये सब हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। सो नाउ किडनी, यूरिन फॉर्मेशन, यूट्रस, नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन यूनिट। ये क्या होता है स्टूडेंट? हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो किडनी में हर एक यूनिट को नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन एक छानने वाली यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। नेफ्रॉन हार्मफुल चीज़ों को अलग कर देता है ना। यूजफुल चीज़ें जैसे कि हमने अभी पढ़ा था क्या क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, है ना, वापस ब्लड में भेज दी जाती हैं। हार्मफुल चीज़ें जैसे कि यूरिया को एक लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, इससे ही हम यूरिन कहते हैं। सो नाउ यूट्रस यानी कि मूत्रवाहिका। यूट्रस कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। मूत्रवाहिका मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है ना। तो इसका क्या मतलब है? यूट्रस का क्या रोल होता है? जब यूरिन बन जाता है तो ये यूट्रस दो नालियाँ के थ्रू किडनी से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय तक पहुंचता है। नाउ यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, यहाँ पे क्या होता है? स्टोर यूरिन, है ना। यहाँ पर क्या होता है? यूरिन का स्टोरेज होता है। ये एक बैग जैसा ऑर्गन होता है ना। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं ये क्या होता है, एक बैग जैसा क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जहाँ यूरिन टेम्परेरी स्टोर होता है। जब ब्लैडर फुल हो जाता है तब हमें यूरिनेशन का सिग्नल किया। नाउ यूरेथ्रा, है ना, मूत्र मार्ग, पास आउट, बाहर निकल जाता है ना। ये क्या होता है? जब हम यूरिन रिलीज करते हैं तो यूरिन ब्लैडर से निकलकर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आप आइए हम इस डायग्राम को समझते हैं। स्टूडेंट, हमें डायग्राम में सबसे पहला दिया गया है अओर्टा, है ना। ये क्या होता है? ये एक बड़ी आर्टरी है जो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है बॉडी के ऑर्गन्स तक, है ना। किडनी को भी ये ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई करती है। सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेना केवा, है ना, जो हमें ब्लू कलर की एक ट्यूब टाइप में दिखाई गई है। ये वेना केवा है ना। ये एक बड़ी वेन है जो बॉडी के ऑर्गन से डर्टी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस हार्ट तक ले जाती है। किडनी से भी यूज्ड ब्लड वेना केवा के थ्रू हार्ट तक जाता है। आप अब देख सकते हैं यहाँ पर है रीनल वेन, है ना। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट? ये क्या करती है? रीनल वेन, ये वेन किडनी से क्लीन ब्लड ले जाकर वेना केवा में डालती है। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और ये वेन क्लीन ब्लड को कैरी करती है। आप अब देख सकते हैं यहाँ पर रीनल आर्टरी हमें दिया गया है। रीनल आर्टरी क्या होता है स्टूडेंट? ये आर्टरी हार्ट से किडनी तक डर्टी ब्लड ले जाती है फिल्टर करने के लिए। इसमें वेस्ट मटेरियल्स और एक्स्ट्रा वाटर होता है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है हमें एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? ये छोटी सी ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है और हॉर्मोन्स बनाती है जैसे कि एड्रेलिन, है ना। ये स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। नाउ स्टूडेंट, किडनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं दो पेयर्स में हमें किडनी दी गई है। आप पिक्चर्स में देखिए। ये मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, है ना। ये क्या करता है? ये ब्लड फिल्टर करता है, वेस्ट निकालता है और यूरिन बनाता है। आप अब देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूब लाइक हमें दो ट्यूब टाइप में दी गई है। ये है यूरेटर, है ना। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ये एक नैरो ट्यूब होती है जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाती है। दोनों किडनीज का अपना एक यूरेटर होता है ना।
जहाँ से क्या होता है, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है ना। नाउ ब्लैडर, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे ब्लैडर दिया गया है। ये क्या होता है, ये एक बैग जैसा होता है ना, पाउच बैग जैसा होता है, जिसमें क्या करता है, जिसमें जो यूरिन होता है ना, वो टेम्पररी बेस पर स्टोर होता है। जब ये फुल हो जाता है तो हमें यूरिन पास करने का सिग्नल मिलता है। तो अब देखिए यूरेथ्रा यहाँ पर दिया गया है। ये क्या करता है स्टूडेंट, ये एक छोटी ट्यूब होती है जो ब्लैडर से यूरिन को बॉडी के बाहर निकालती है। ये लास्ट पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया डायग्राम। तो नोट, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया। ह्यूमन बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है ना। व्हेन किडनी डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली देन फूड इज फिल्टर्ड बाय आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस। जब किडनी सही से काम नहीं करती तो आर्टिफिशियल किडनी है ना, यानी कि डायलिसिस मशीन का यूज किया जाता है ताकि ब्लड फिल्टर हो सके। इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। Now, other animals, aquatic animals, fish, ammonia, toxic, ये excretories का प्रोडक्ट होता है। सो आइए इसको समझते हैं। सो पहला हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, aquatic animals जैसे कि फिश। ये एनिमल्स वाटर में रहते हैं, इसलिए इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया टॉक्सिक यानी कि पॉइजनस होता है, लेकिन वाटर के थ्रू इजिली निकल जाता है। सेकेंड है लैंड एनिमल्स, लिजार्ड, स्नेक, ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स पानी बचाने के लिए यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक होता है और पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है इसे निकालने में, है ना। नो, तो आइए स्टूडेंट प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस करते हैं। सो आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमें यहाँ पर डायग्राम दिया गया है फ्लोएम और जाइलम का, है ना। सो आइए समझते हैं। सो फ्लोएम क्या करता है स्टूडेंट, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है ना। सो आइए इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझते हैं। सो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से अदर पार्ट तक, है ना। और जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव्स तक। और ये क्या होता है स्टूडेंट, फ्लोएम क्या होता है, टू वे फ्लो होता है, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से भी ऊपर। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कैसा है, टू वे फ्लो करता है ना। और जाइलम क्या करता है स्टूडेंट, वन वे फ्लो करता है, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। फ्लोएम में आप समझ सकते हैं सेल के बीच एंड वॉल्स होती हैं जिनमें छेद यानी कि परफोरेशंस होते हैं। जाइलम में आप समझ सकते हैं कि सेल्स के बीच कोई एंड्स नहीं होती हैं। वॉल्स थिक और लाइनन से स्टिप होती हैं ताकि स्ट्रॉन्ग बनाए, है ना। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए जहाँ पे सभी वीडियो के लिंक अवेलेबल होंगे। थैंक यू एवरीवन।